भजन संहिता उसका 20वां भजन संहिता 4था वचन पढ़िए। हमारा मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, सब लोगों के मन में देखो कुछ ना कुछ इच्छा रहता है। चाहत, इच्छा, चाहत, ये दोनों क्या है? एक ही है। हमारे मन में क्या है? कुछ ना कुछ चाहत रहता है। छोटे बच्चे को बुलाकर पूछेगा, उसके अंदर भी कुछ तो क्या रहेगा चाहत। तो बाइबल कहता है कि हमारे मन की इच्छाओं को, हमारे मन में जो चाहत है उसे परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। आज आप परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं, आपके मन में जो जो चाहत है वो सब चाहतों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। देखिए, चाहत में भी दो प्रकार का चाहत है। एक है संसारिक चाहत, दूसरा है आत्मिक चाहत। संसारिक चाहत बोले तो संसार के बातों में वो चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ऐसा बहुत कुछ चाहत हमारे अंदर रहता है। आत्मिक चाहत बोले प्रभु का, इसमें स्पिरिचुअल इसमें हमारे अंदर जो भी चाहत, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग दोनों चाहत को प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। संसार का चाहत बोलेंगे तो उसके लिए गलत चीजों का प्रभु क्या नहीं करेगा? पूरा नहीं करेगा। शैतान कुछ चाहत हमारे अंदर देता है, वो चाहत को परमेश्वर पूरा नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, आप एक लड़की को देखेगा, उसको चाहेगा और बोलेगा प्रभु मुझे मेरा चाहत को पूरा कर दो, बोले तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये चाहत कौन देता है? शैतान देता है। आप समझ रहे हैं? आपको अगर घर नहीं है, आपको एक घर चाहिए, ऐसा एक चाहत आपके अंदर है, जरूर प्रभु देगा। आपको गाड़ी चाहिए, प्रभु देगा। आपके अंदर, आपका मन में जो चाहत है वो पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में आपके चाहत कैसा होना? सही होना है। हालेलुया। ठीक है, किसका चाहत परमेश्वर पूरा करेगा? ले लीजिए 145 भजन संहिता 145 उसका 19वां वचन। वो अपने द्रव्यों की इच्छा को क्या करता है? पूरा करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, उनके चाहत, उनके इच्छा को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। अगर आपका मन में प्रभु का डर है, अगर आपके मन में प्रभु का भय है, तो आपका चाहत जो कुछ भी हो, परमेश्वर उसे जरूर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। आपके नौकरी के विषय में, परिवार के विषय में, पढ़ाई के विषय में, जो भी है, कई कुछ बच्चों का एक चाहत रहता है, मुझे MBBS डॉक्टर बनना है करके, कुछ लोगों को इंजीनियर। आपका जो भी चाहत है प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन आपका मन में क्या होना है? प्रभु का डर। आपका मन में क्या है? प्रभु का डर होना है। हालेलुया। ठीक है, मैं आज आपके बीच में 5 पॉइंट में बताता हूं। बाइबल हमें कुछ चाहत के बारे में बताता, हमारे अंदर क्या चाहत होना है करके बाइबल कहता है। वो बातों को मैं आपके बीच में क्या करता हूं, एक 5 पॉइंट कड़ी में बताकर आपके लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। उसके बाद हम परमेश्वर के प्रभु भोज में क्या करेंगे? जाएंगे। ले लीजिए पहला कुरिन्थी की किताब उसका 14वां अध्याय 35वां वचन। पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय यदि वो कुछ सीखना चाहे, पर बस हो गया सीखने का चाहत। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट हमारे अंदर क्या चाहत होना है? क्या चाहत होना है? सीखने का चाहत। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर क्या चाहत होना है? सीखने का एक चाहत हमारे अंदर होना है। देखिए, कुछ लोग देखिए, उनके अंदर देखिए सीखने का एक चाहत बहुत रहता है, इसलिए 60 उम्र हो गया रहेगा, फिर भी क्या करेगा? एग्जाम देता रहेगा। मालूम है, कुछ ना कुछ डिग्री पढ़ता रहेगा। आप देखें कैसा पेपर में सब मैं बहुत सारा पढ़ा है।
परमेश्वर के बच्चे क्यों? उनके अंदर क्या? और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है, ऐसा एक चाहत। तो परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, आज हमारे अंदर भी सीखने का एक चाहत हमारे अंदर होना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सीखना कर कर कहते समय आज बहुत से बच्चों को देखिए कंप्यूटर सीखने का चाहत है, कुछ बच्चे लोगों को स्विमिंग सीखने का चाहत है, कुछ बच्चे लोगों को ड्राइंग सीखने का चाहत है, ऐसा बहुत सारा चाहत है। लेकिन मैं वो सब चाहतों के बारे में नहीं बताता हूं। बाइबल हमें कुछ चाहत के बारे में लिखा है कि हमारे अंदर क्या चाहत होना है, कौन सी बात को हम सीखना है, बाइबल हमें कहता है। मैं बताता हूं, पढ़िए इब्रानी के किताब 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। आज्ञा मानना सीख ली। यीशु के बारे में बाइबल कहता है कि वो पुत्र होने के बाद भी क्या सीखा? आज्ञा मानना सीखा। परमेश्वर के बच्चे लोग फर्स्ट हमें क्या सीखना है पता है क्या? आज्ञा मानना सीखना है, और हम अपने बच्चों को आज्ञा मानना सिखाना है। ये बहुत जरूरी है। आज देखिए, इंजीनियर पढ़ा रहेगा, डॉक्टर पढ़ा रहेगा, सब पढ़ाई, लेकिन क्या सीखा नहीं रहेगा? आज्ञा मानना नहीं सीखा है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं आज्ञा मानना क्या करना है? सीखना है। आज देखिए, बहुत से माँ बाप आकर क्या कहते हैं, मेरा बेटा थोड़ा भी आज्ञा नहीं मानता है, मेरा बेटा थोड़ा भी आज्ञा नहीं मानता है, मेरा बेटी थोड़ा भी क्या नहीं करता? आज्ञा नहीं मानता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, रीजन कौन है पता है क्या? माँ बाप। रीजन कौन है? बच्चे को हम क्या करते हैं? संसारिक पढ़ाई सब सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम कैसे आज्ञाकारी होना है, कैसे बड़ों का आज्ञा मानना है, ये हम सिखाने के लिए क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। इसलिए आज देखिए, आप आपके खुद के बच्चों के बारे में मैं कहता हूं, आप आपके बच्चों को अगर बेटा इधर आकर के बुलाए, वो बोलेगा 1 मिनट रुको मैं आता हूं। नहीं तो कई बच्चे लोग तो देखो, आप बोलेंगे बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, 4 बार बोलेगा तो भी उसका कान। सोचो, आप बोलिए आपका बेटा को, बेटा थोड़ा दुकान जाके, वो बोलेगा मैं नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? रीजन आज्ञा मानना आपने नहीं सिखाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब आपके बच्चे लोग छोटे हैं, वही टाइम में क्या करना? आज्ञा मानना क्या करना? सिखाना है। एक पास्टर देखिए, एक सीनियर पास्टर, उसका असिस्टेंट पास्टर को उसको बुलाना था। तब उसने एक व्यक्ति को बोला, ये पास्टर को थोड़ा क्या कर, भाग के आने के लिए बोल। क्या बोल? भाग के आने। वो जाके बोल दिया, पास्टर ने आपको जल्दी भाग के आने के लिए बोला। वो तुरंत कैसा आया पता है? वो पास्टर, वो नाम के लिए जल्दी भाग के आने के लिए बोल। ऐसा अर्जेंट था तो जल्दी भाग के आने के लिए बोल, उसका मतलब भाग के थोड़ी आना है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या किया पता है क्या? वो पास्टर कैसा है? वो भी अब बूढ़ा उम्र वाला है, साधारण ये नहीं, भाग के आया। तो वो पास्टर, सीनियर पास्टर पूछा, अरे क्यों इतना भाग के आ रहा है? नहीं, आपने तो बोला, वो बोला भाग के आने के लिए बोला था, इसलिए मैं भाग के आया। आज आपके बच्चों को आप बुलाइए, बेटा इधर आकर के, आएगा क्या? नहीं आएगा। सोचो, क्यों? आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारी बोलेंगे तो देखिए, मैं कहता हूं आपके बच्चे लोगों को आप आ कर बोलेगा तुरंत आना है, जा कर बोलेगा जाना है, बैठ कर बोलेगा बैठना है, उठ कर बोलेगा उठना है। यही आज्ञाकारी है। ये कैसे बच्चों के अंदर आएगा? बाइबल कहता है तुम, आप और मैं क्या करें? उसको सिखाना है। बाइबल कहता है यीशु आज्ञा मानना क्या क्या सीखा। कैसा सीखा? पिता परमेश्वर ने सोचा यीशु को मैं क्या सिखाना है? आज्ञा मानना सिखाना। उसी के लिए उसने क्या किया? स्वर्ग में से ये पृथ्वी में भेजा, और पृथ्वी में जो दुख उठाया उसके द्वारा क्या सीख लिया? आज्ञा मानना सीख लिया। कई बच्चे लोग देखिए नहीं सुनते मां बाप का, तुरंत क्या करते? किधर भेजते हैं? किधर भेजते? हॉस्टल में, है कि नहीं? वो यीशु को भी ऐसा ही भेजा इधर सीखने के लिए। क्या? आज्ञा मानना सीखने के लिए। भाई वो वचन वही कहता है। और उसके बाद में क्या हो जाए? ऑटोमेटिक
सुधर जाएगा, है कि नहीं? उधर खाना नहीं मिलेगा, है ना, बराबर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, ये सब देख के क्या सीख लेगा वो ऑटोमेटिक? हाँ, क्या मानना। परमेश्वर के बच्चे, हम अपने बच्चों को क्या करना सिखाना है, ये बहुत क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं? पहला आप क्या करना, आज्ञा मानना है। सेकंड, आपके बच्चों को आप आज्ञा मानना क्या करना है, सिखाना है। आप ऐसा सिखा कर देखिए, आपके बच्चे लोग एकदम बेस्ट। कैसा रहेगा? बेस्ट, है ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? सोचिए, आजकल के बच्चे लोग मां बाप को क्या बोलते हैं? वो बंद कर, तुझे कुछ नहीं मालूम, बोलते है कि नहीं? बोलते है कि नहीं बोलते है? आपके बच्चे लोग आपको बोलते है कि नहीं? तुझे कुछ नहीं, चुप बैठ, तुझे कुछ भी नहीं मालूम। आप समझ रहे हैं? रीजन क्या है? हमने सिखाया नहीं। आप सिखाइए आपके बच्चों, आपके बच्चे लोग आपका बुढ़ापे में भी क्या करेगा? आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हम ये सब नहीं सिखाते, हम संसार का पढ़ाई सब सिखा देते हैं। वो लास्ट में अच्छा जॉब पे लगेगा, लेकिन आपको क्या करेगा? लात मार के भगाएगा घर से बाहर, है ना? पहले ये सिखाइए, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ, आज्ञाकारी, आज्ञा मानना। आप बोलेगा तो आना है। अब्राहम को देखिए, प्रभु ने बोला तू तेरा एकलौता पुत्र है जिसको तू बहुत प्रेम करता है, उसको बलि चढ़ा। तुरंत क्या किया? नहीं प्रभु। देखिए, हम जो बोलते हैं उसका नेक्स्ट वर्ड कुछ बोलने का ही नहीं, वही आज्ञाकारी है। क्यों, क्या, कैसा, पूछने का ही नहीं, तुरंत बैठ बोलेगा तो बैठना, क्यों बैठना है ऐसा पूछा तो वो आज्ञाकारी नहीं है। आप समझ रहे हैं? और वो आज्ञाकारी नहीं है। एक मैं हमेशा कहता हूं, एक पास्टर देखिए, असिस्टेंट पास्टर को बोला शादी में जाने का, शादी में जाने का, तैयार हो जा। वो जाके नहा धो के तैयार होके पास्टर आने से पहले किधर तैयार होकर गाड़ी के बाजू में आ गया। आने के बाद में अभी पास्टर आया, क्योंकि शादी के घर में क्या मिलता है? अच्छा खाना मिलेगा। वो तैयार होकर आकर खड़ा है, पास्टर आया अभी, हाँ अरे रेडी हो गया, तैयार हो गया। एक काम कर, गाड़ी में बैठा पास्टर और बोला एक काम कर, इधर ही खड़ा रह के क्या कर, प्रार्थना कर, मैं जाके जल्दी आ जाता हूं। किधर? कैसा रहेगा? आप हाँ, मैं रहेगा तो जरूर 2 गाड़ी देके जाता था मैं सच बोलता हूं। हाँ, लेकिन वो वहीं पर खड़ा था। किधर? शादी में जाके आने तक। शादी में जाके आने के कितना टाइम लगा रहेगा? सोचो ना, कितना टाइम? 1-2 घंटा में कौन सा शादी होता है? 2 बजे शादी का टाइम देगा तो वो आएगा 5 बजे आएगा। तैयार होके आने की, लड़की को तैयार होके आने के लिए 2 बजे बोले तो 5 बजे आएगा। 5 बजे आने के बाद में फिर 2 घंटा, 7 बजेगा। 7 बजे के बाद में फिर खाना पीना, कम से कम 5-6 घंटा तो शादी के लिए लगेगा। 5-6 घंटा जाके आने तक असिस्टेंट पास्टर किधर? उधर ही गेट के बाजू में ऐसे ही खड़ा रह के प्रार्थना करना। यही आज्ञाकारी है, यही आज्ञाकारी। परमेश्वर के बच्चे, हम अपने बच्चों को ऐसा ही सिखाना है। हाँ बोलेगा था, देखिए ऐसे फालतू में बच्चों को मारने का नहीं, लेकिन आपका नहीं सुनेगा, पकड़ के धोइए। पकड़ के क्या करना है? धोना है। पकड़ के क्या करना है? बैठ बोलेगा तो बैठना है, खड़ा हो बोले तो खड़ा होना, नहीं हुआ तो क्या करना है? आप समझ, एक पास्टर ऐसी, उनका लड़का बहुत मस्ती करता था, बहुत मस्ती कर, उसे छोड़ दिया। लेकिन लास्ट में एक दिन प्रभु उससे बात किया, तो तेरा लड़का को क्या कर, बुला, वो नहीं आएगा पकड़ के मार। वो क्या करना? आना है। तो बुलाएगा तो क्या करना? आना है। वही प्रभु ने उसको बोला। लास्ट में उसने बुलाया, नाम लेके क्या किया, उधर आकर के बुलाया। वो आया नहीं, फिर गया, पकड़ के क्या किया, अच्छा से धोया। बोले तो क्या करना है? आना है। आप समझ रहे? ये इंपॉर्टेंट है, आज्ञाकारी होना। सेकंड, वही हम सीखना है। सेकंड, भजन संहिता 119:71। हाँ 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 हाँ, परमेश्वर के बच्चों, सेकंड देखिए, हम परमेश्वर के विधियों को क्या करना है? सीखना है।
हमारे जीवन में क्यों दुख तकलीफ आता है? क्योंकि परमेश्वर के विधियों को हम क्या करना है? सीखना है। बाइबल कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो दुख आया वो अच्छे के लिए, क्योंकि मैं तेरे विधियों को क्या किया? सीख लिया। आप समझ रहे? एक व्यक्ति के जीवन में अगर दुख आएगा ही नहीं, वो क्या करेगा? ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन दुख आने से क्या करेगा? उसको सीखने के लिए मिलेगा, क्या सही है क्या गलत है कर कर। हालेलुया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, टाइम नहीं है अपने पास, एक्चुअली टाइम बहुत कम है। मैं एक 4 पॉइंट कड़ी में बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट में जाएंगे। मरकुस के किताब 12वां अध्याय 37 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, उसके आनंद से मराठी में पढ़ी हो, मराठी में पढ़ी बराबर नहीं है, हिंदी में बराबर नहीं है। उसका उपदेश को सुनने के लिए लोग एक चाहत के साथ आए थे। हाँ 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 हाँ, क्या ऐसा नहीं लिखा? उपदेश को सीखने के लिए चाहत के साथ, उपदेश को सुनने के लिए। देखिए, हिंदी में भी, मराठी में बराबर नहीं दिया, तमिल में बहुत अच्छा दिया है। तमिल में ऐसा दिया कि परमेश्वर 38 में क्या पढ़ो? हाँ 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 हाँ, बस हो गया। देखिए, लोग देखिए यीशु को ढूंढकर बहुत से लोग आते थे। कुछ लोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए आते थे, कुछ लोग यीशु के पास जाकर अच्छा खाना मिलेगा इसलिए आते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उसका वचन को सुनने के लिए आते थे। उसके वचन के ऊपर उनको एक चाहत, उपदेश के ऊपर एक चाहत। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि प्रभु का उपदेश के ऊपर हमें क्या होना है? एक चाहत होना है। इधर मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों को परमेश्वर के उपदेश के ऊपर चाहत? अच्छे से थोड़ा उठाइए ना। देखो, इतने लोगों को, बाप रे, है ना, कितना चाहत। देखिए, अच्छा मैं कहता हूं आपको, आपके अंदर अगर सच में परमेश्वर के उपदेश के ऊपर चाहत है, आप बाइबल स्टडी में क्या करेंगे? अभी बोलिए कितने लोगों को चाहत है? अभी देखो, देख लो कौन कौन है करके। ये सब बाइबल स्टडी में आएंगे। ये सब किधर आएंगे? अभी हाथ नीचे गया, देखा, अभी हाथ नीचे हो गया। अभी हाथ, उसका मैं क्या बोलता हूं, उसका मतलब आपके अंदर क्या नहीं चाहत। इधर संडे देखिए, संडे उपदेश नहीं है। संडे आपको उपदेश क्या नहीं करेगा? मिलेगा ही। उपदेश आपको सुनना है तो कभी आना है। मैं कहता हूं कि प्रचार जो है आपको पवित्र नहीं करेगा। प्रचार आपके जीवन में छुटकारा लाएगा, आशीष को लाएगा, लेकिन आपका जीवन को पवित्र करना क्या करेगा? उपदेश ही आपके जीवन को पवित्र करेगा। उपदेश ही आपको प्रभु के आगमन के लिए तैयार करेगा। बाइबल कहता, मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। अगर उपदेश को सुनना है, आप किधर आएंगे? बाइबल स्टडी में आएंगे। आप समझ रहे हैं? उपदेश के अंदर, उपदेश के ऊपर एक व्यक्ति को अगर चाहत आ गया, वो ऑटोमेटिक बुधवार को बाइबल स्टडी में क्या करेगा? भागकर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, मैं कहता हूं कि आप, अच्छा, उपदेश को सीखना बहुत जरूरी है। उपदेश को सीखना बहुत, देखिए, बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में शैतान परमेश्वर के चुने हुए लोगों को क्या करेगा? भरमाएगा। किधर? इधर बैठे हैं ना, इधर बैठे हैं ना, इन लोगों में ही कुछ लोगों को शैतान क्या करेगा? पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? किसको पकड़ेगा? जिसके अंदर उपदेश नहीं है उसको ही पकड़ेगा। जो व्यक्ति उपदेश को नहीं सीखता है, उपदेश को मालूम नहीं है, उसको ही पकड़ेगा। क्योंकि आपको पता है क्या? देखिए, गलत उपदेश कितना आ गया। गलत उपदेश,
गलत उपदेश बताने वाले देखिए घर घर में आ रहे हैं, घर घर, आपके भी घर में आएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, साल में, नया साल में क्या देते हैं आपको? स्टिकर। आपके घर के दरवाजा में आप स्टिकर क्या करते हैं? लगाते हैं। ये गलत उपदेशक लोग देखिए अन्य जाति लोगों के घर पर नहीं जाएंगे। किधर जाएंगे? जिसके घर में स्टिकर लगा है उसके घर में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, मैं भी पास्टर हूं, मैं आपको थोड़ा वचन सिखाता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं क्या? एक गिलास पानी दे दीजिए। आप अंदर लिया, गया। अगर आपको उपदेश मालूम है तो आप क्या करेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेना गाली नहीं, उसका प्रचार भी क्या नहीं करेंगे? प्रचार अगर सुनेगा तो भी आपको मालूम पड़ेगा, नहीं ये गलत है, नहीं चले जाओ। आप समझ रहे हैं? नहीं तो क्या बोले, अरे हाँ ये पास्टर बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, ये जो बोल रहे वो सही है, हाँ बाप रे कितना अच्छा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग उपदेश को हम जानना बहुत जरूरी। कई लोग बोलेंगे मैं एकदम स्ट्रांग है प्रभु में, मैं नहीं गिरेगा। बाइबल कहता है कि ऐसे लोग गिर जाएंगे। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है ऐसे लोग गिर जाएंगे। आप जो सोच रहे नहीं मुझे कुछ बाइबल स्टडी का मुझे कुछ जरूरत नहीं, मैं खड़ा रहेगा, मैं पीछे हटेगा नहीं, आप गिर जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। बाइबल कहता है अंतिम दिनों में उपदेश बहुत जरूरी है। इसलिए उपदेश को सीखना है तो बाइबल स्टडी में क्या करना है? आना है। क्योंकि अंतिम दिनों में गलत उपदेशक लोग बहुत ज्यादा आगे हैं, घर घर में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बाइबल कहता है कि देखिए दूसरा यूहन्ना के किताब उसमें पढ़िए 10वां वचन 11वां वचन पढ़िए। हाँ न तो घर में आप समझ रहे हैं, घर में लेने का ही नहीं, वो भी पास्टर ही है लेकिन लेने का नहीं है। हाँ, और ना प्रेज़ द लॉर्ड करके बोलो, उनको प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं बोल, नमस्कार बोले, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलना है। आप समझ रहे? आगे वो उसके बुरे कामों में ये भी क्या हो जाता है? आपने उसको अगर प्रेज़ द लॉर्ड बोला, उसका मतलब उसका बुरा काम में आप भी क्या हो जाएंगे? पार्टनर। क्या हो जाएंगे? इसलिए परमेश्वर के वजह सब कोई भी पास्टर करके बोला प्रेज़ द लॉर्ड करके अंदर नहीं लेने का है, सबको अंदर नहीं लेना है, सीधा बोलने का हमारे घर में हमारा पास्टर प्रार्थना करने के लिए आते हैं, बस हो गया। डायरेक्ट ऐसे बोलने का। बुरा लगेगा तो लगने दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाइबल ऐसे ही हमें कहता है, प्रभु हमें ऐसे ही कहते हैं। हालेलुया। इसलिए उपदेश को हम सीखना बहुत क्या है? जरूरी। बुधवार का बाइबल स्टडी में आएंगे तो सब उपदेश को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लूका का रचित समाचार की किताब 22वां अध्याय उसका 15वां वचन। यीशु के अंदर एक चाहत लालसा सब एक ही है। इंग्लिश में लिखा है डिजायर। थर्ड, यीशु के अंदर एक लालसा था। क्या लालसा? प्रभु भोज में भाग लेने का एक लालसा। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर एक चाहत होना है। क्या? प्रभु भोज में भाग लेने का एक चाहत, यीशु का शरीर को खाने का एक चाहत, यीशु का लहू को पीने का एक चाहत, यह हमारे अंदर होना है। सोचिए कितने लोगों के अंदर है। सोचिए, कुछ लोग देखिए क्या करेंगे? प्रभु भोज को ऐसे ही तुच्छ जानेंगे। नहीं, ये महीना नहीं तो अगला महीना, ऐसा नहीं है। ये महीना नहीं तो अगला महीना, ऐसा नहीं है। हर महीना जब प्रभु भोज होता है, अगर आपके अंदर एक चाहत है, जरूर आप उसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे।
ठीक है, जो प्रभु भोज में बपतिस्मा लेना काली बस नहीं हो गया, प्रभु भोज में भी क्या करना है, भाग लेना, तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। आप समझ रहे, वो वचन में आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यीशु कहते हैं अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस भोज में तुम्हारे साथ मैं खा रहा हूं, इसके बाद में मैं नेक्स्ट में कभी प्रभु भोज खाएगा पता है कि परमेश्वर के राज्य में। किधर खाएगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में जाके क्या करेगा? उसका मतलब क्या है? स्वर्ग में जाके मैं क्या करेगा? भोज खाएगा। क्रूस में जाने से पहला यीशु ने प्रभु भोज अपने चेलों के साथ में क्या किया? मनाया। उसके बाद में प्रभु कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाने के बाद में, मैं क्रूस में मरकर जी उठकर 40 दिन के बाद में मैं जब स्वर्ग में उठा लिया जाए उसके बाद में मैं क्या करेगा? वो खाएगा। किधर? परमेश्वर के राज्य में। तो आपको और मुझे स्वर्ग में जाके भी हम क्या खाने वाले हैं? आप समझ रहे हैं? तो इस पृथ्वी में जो व्यक्ति प्रभु भोज में भाग नहीं लेगा वो व्यक्ति स्वर्ग में किधर जाएगा, और स्वर्ग में किधर जाके प्रभु भोज में भाग लेगा? इसलिए परमेश्वर के बच्चों, ये पृथ्वी में रहते समय हमारे अंदर प्रभु भोज के ऊपर एक चाहत रहना है। एक चाहत, एक क्या रहना है? एक चाहत रहना। इसलिए बपतिस्मा नहीं लिया है तो क्या करना है? जल्दी लेना है, और ये प्रभु भोज में क्या करना है? भाग लेना है। हालेलुया। सोचिए, अगर एक चीज के ऊपर यीशु को इतना चाहत है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होना है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होना है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि यीशु अगर उसके ऊपर एक चाहत रखते हैं तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, तो उस चीज के ऊपर हमारे लिए भी क्या होना? एक चाहत होना। हालेलुया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लूका नहीं, यूहन्ना सुख समाचार की किताब 12वां अध्याय 21वां वचन, चौथा पॉइंट। हाँ 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 हाँ, देख, यीशु से हम भेंट करना चाहते हैं। उनके अंदर एक चाहत, क्या चाहत? यीशु से मिलने का। लेकिन तमिल बाइबल में दिया यीशु को देखने का चाहत। पढ़ो, मराठी में पढ़ो, सब एक ही है। यानी मैं क्या बोला? 12 का 21 बोला। उसमें भी ऐसा ही दिया, यीशु से मिलने का करके दिया। लेकिन तमिल बाइबल में दिया है यीशु को देखना है। देखिए, ठीक है, मैं कहता हूं कि यीशु को मिलना है, यीशु को देखना है। यीशु को मिलेगा तो यीशु को देखेगा, यीशु को देखेगा तो यीशु को मिलेगा, है कि नहीं? सब एक ही है। परमेश्वर के बच्चे, तो आपके अंदर और मेरे अंदर किसका चाहत होना है? मैं यीशु को देखना है, मैं यीशु से मिलना है। आज क्या करते हैं? शाहरुख खान को देखने के लिए, सलमान खान को देखने के लिए किधर किधर जाके, है ना, है कि नहीं? अमिताभ बच्चन अगर मुंबई में आ गया, उसको घर का बाहर देखिए, उसको देखने के लिए 5 घंटे से क्या करेगा? खड़ा रहेगा। मैं कहता हूं कि आपको और मुझे उसको इसको नहीं देखना है। हम किसको देखना है? यीशु को। साधु सुंदर सिंह यीशु को देखा, उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। मैं कहता हूं कि आप यीशु को अगर एक बार देखेंगे, आपका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं यीशु करके बोलेगा, वो फोटो में रहता ना, है ना, वो यीशु है कि? आपको मालूम है यीशु ऐसा ही था करके? नहीं है। एक्चुअली यीशु ऐसा नहीं है, यीशु ऐसा नहीं है। आप समझ रहे? सिर्फ क्या है पता है कि वो कैसा, वो पिक्चर कैसा आया आपको पता है क्या? बहुत सारा पिक्चर देखिए, आपको पता है कि मैं बताता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक्चुअली क्या है, यीशु को किसी ने फोटो नहीं निकाला, यीशु का किसी ने फोटो नहीं। यीशु मरने के बाद में उसके मुंह को क्या था? कपड़ा से ढका हुआ था। कपड़ा से क्या किया था? पूरा। एक्चुअली यहूदी लोगों का नियम के अनुसार क्या पूरा बांध देते, पूरा सिर से लेके पैर तक पूरा व्हाइट कपड़े से क्या करते? बांध देते थे, बाहर दिखता नहीं है। उसके चेहरे को जो ढका था वो कपड़ा को उनको मिला।
वो कपड़ा मिलने से वो कपड़ा को रखकर उन्होंने एक इमेजिन किया कि यीशु का चेहरा ऐसा ही होना था, और उन्होंने वो चेहरे को क्या किया, बना के क्या किया, बाहर छोड़ा। और आपको पता कि बहुत सारा पोस्टर देखिए, ये जीसस फिल्म आप देखे हैं क्या? वो पिक्चर में कौन एक्ट करता है? यीशु एक्ट करता है क्या? कौन? कोई तो आदमी को यीशु बना के एक्ट कर, उसका फोटो, वो जो फोटो है, लोग वो फोटो को किधर लगा के रखे हैं? बहुत सारे लोगों के घर में वही फोटो लगा है। किधर? किसका? यीशु का क्या? फिल्म एक्टर का। आप मैं जो कहता हूं आप जाके चेक करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। मैं जो कहता हूं वो चेक करके देखिए, आपको मालूम, सच है परमेश्वर के। लेकिन एक्चुअली यीशु ऐसा नहीं है। कई लोग आंख बंद करेगा तो उनकी आंख के सामने वही यीशु आता है जो पिक्चर में है, लेकिन वो सच नहीं है। आप प्रकाशित वाक्य के किताब में देखिए, यूहन्ना जब पतमुस में जब दर्शन देखा, यीशु को उसने देखा। उधर देखिए, उधर उसने लिखा है, उसने सब लिखा है, यीशु कैसा दिखते हैं, उसका पैर कैसा है, ये सब लिखा है। वो पढ़कर देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा। उसका चेहरे का इतना प्रकाश है, वो उसको अगर आप देखा, आपका जीवन, आपके चेहरे में एक बड़ा प्रकाश आ जाएगा। अगर सच में जो यीशु है, वो यीशु को अगर आपने देखा, मैं कहता हूं कि आपका चेहरे को देखेंगे तो आपके चेहरे में 1000 वॉट्स बल्ब लगाएगा तो उसको कोई देख सकते क्या? मूसा, बाइबल कहता है कि इस दुनिया में कोई परमेश्वर को आमने सामने देखा नहीं है, सिर्फ कौन देखा है? मूसा। और वो मूसा जब यीशु से बात कर पहाड़ पे से नीचे उतर कर आया, तब लोग उसके चेहरे को क्या नहीं पाया, देख नहीं पाए। लोग ऐसे कर रहे थे। तब बाइबल कहता है कि मूसा जब लोगों से बात कर रहा था, अपने चेहरे को ढांक कर बात कर रहा था। आप और मैं जो यीशु को देखते हैं, वो कौन सा यीशु? सच में जो यीशु है, अगर वो यीशु को आपने देख लिया, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार में आशीष आ जाएगा, आपके जीवन में जितना अंधकार है वो सब भाग जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वो यीशु को हम देखना है, वो यीशु को हम देखना है। हालेलुया। उसको देखने की चाहत हमारे अंदर, चाहत रहेगा तो प्रभु क्या करेगा? देगा। अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को क्या क्या दर्शन दिया। पौलुस ने क्या किसको देखा? पौलुस ने किसको देखा? वही यीशु को देखा। जब वो यीशु को देखा, नीचे गिर पड़ा, दोनों आंख उसका चला गया, दोनों आंख उसका चला गया। वो यीशु है, ये पिक्चर का यीशु नहीं। हालेलुया। जब यीशु को यूहन्ना ने देखा, वो भी नीचे गिर पड़ा, मरा हुआ मुर्दा जैसा क्या हो गया, नीचे गिर पड़ा। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप बोलिए, यीशु मुझे आपको देखना है, मैं आपको देखना, एक बार तो मैं आपको देखना है। आप बोलकर देखिए, आप प्रार्थना कर देखिए, प्रभु आपको दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु को देखेगा, आपका जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हमें टाइम हो गया एक्चुअली, इसलिए मैं कहता, और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन वो सब बताने के लिए टाइम नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, सभी लोग आंख बंद करो, खड़े हो जाइए, एक 10 मिनट का नहीं, हम खत्म करेंगे। सभी लोग आंख बंद कीजिए। हमारे अंदर चाहत होना है, हमारे चाहतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, हमारे अंदर एक चाहत होना है, वही मैंने आज कहा। फर्स्ट, हमारे अंदर सीखने का एक चाहत, सीखने का एक चाहत। हम क्या सीखना है? आज्ञाकारी। प्रभु को बोलिए, प्रभु आपने जैसा आज्ञाकारी होना सीखा, मुझे भी सिखाइए प्रभु, मुझे भी सिखाइए, मैं भी आज्ञाकारी होना है। प्रभु आपको सिखाएगा।
आपके बच्चों को प्रभु सिखाएगा। आप बोलिए, प्रभु को बोलिए, आप आपके बच्चों को सिखाइए, आज्ञाकारी होना सिखाइए। क्या क्या हम सिखाते, कंप्यूटर सिखाते हैं, और भी बहुत कुछ हम स्विमिंग सिखाते हैं, और भी ड्राइंग सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। मैं कहता हूं कि आज्ञाकारी होना आपके बच्चों को सिखाइए। सेकंड पॉइंट, परमेश्वर के बच्चे लोग और भी हमारे अंदर क्या चाहत होना है, उपदेश को सुनने का एक चाहत हमारे अंदर होना है। उपदेश को हम क्या करना है, सुनना है, और वो चाहत हमारे अंदर होना है। उपदेश, आज देखिए दुनिया में बहुत सारा गलत उपदेश आ गया। मैं कहता हूं कि बाइबल स्टडी में आइए, मैं नम्र से आपको कहता हूं, बाइबल स्टडी में आप आइए, आप उपदेश को सीख सकते हैं। अगर ये उपदेश को सीखेंगे आप, अंतिम दिनों में आप खड़ा रह सकते हैं। अंतिम दिनों में आप खड़ा रह सकते हैं। अंतिम दिनों में शैतान आपको फंसा नहीं सकता है, बरमा नहीं सकता है, क्योंकि अंतिम दिनों में गलत उपदेशक लोग बहुत आ गया। थर्ड, प्रभु बोझ में भाग लेने का एक चाहत हमारे अंदर होना है। सब लोग यीशु का शरीर, यीशु का खून को पीते हैं, यीशु का शरीर को खाते हैं। नहीं, मुझे भी ऐसा एक सौभाग्य मिलना है, मुझे भी चाहिए, मैं भी खाना है, मैं भी पीना है। हमारे अंदर वो चाहत होना है। अगर बपतिस्मा नहीं लिया, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। फोर्थ मैंने कहा, हमारे अंदर यीशु से मिलने की चाहत, यीशु को देखने का एक चाहत होना है। यीशु का दूसरे आगमन में भी यीशु को मिलना है, वो चाहत हमारे अंदर होना है, वो चाहत हमारे अंदर होना है। मुझे यीशु को देखना है, ये चाहत हमारे अंदर होना है। 1-2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम बोलेंगे, यीशु को आप बोलिए, यीशु मुझे आपको देखना है, एक बार तो मैं आपको देखना है, एक बार तो मैं आपको देखना है, एक बार तो मैं आपको देखना है प्रभु, देखना है प्रभु, देखना है प्रभु, देखना है प्रभु, आपका चेहरे को मैं देखना है प्रभु, मैं आपकी आवाज को सुनना है प्रभु, मैं आपकी आवाज को सुनना है प्रभु को बोलिए, 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 बोलिए। सभी लोग एक 2 मिनट मैं आपको टाइम देता हूं, 2 मिनट खाली, 2 मिनट खाली। अगर यीशु को अगर आप एक बार देख लिया, देखिए आपके जीवन बदल जाएगा, आपका परिस्थिति बदल जाएगा, वो आपके परिवार का सिचुएशन सब बदल जाएगा। यीशु को बोलिए, यीशु मैं आपको देखना है, मैं आपको देखना है, मैं आपको देखना है, मुझे आपको देखना है प्रभु, मुझे आपको देखना है। स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने बाजू में वो बैठा हुआ यीशु, मैं आपको देखना है। स्तिफनुस ने जैसा आपको देखा, ओ शाऊल ने जैसा आपको देखा, परमेश्वर मुझे भी आपको देखना है प्रभु, देखना है प्रभु, देखना है, मैं आपको देखना है, मुझे मदद कीजिए। अभी थोड़े समय हम प्रभु को स्तुति करने वाले हैं, थोड़े समय प्रभु को महिमा करने वाले हैं। वो यीशु हमारे मध्य में आया है, वो यीशु हमारे मध्य में आया है। इस जगह पूरा उसके महिमा से, महिमा से, महिमा से अच्छा से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। उसका महिमा, महिमा, महिमा वो आपके जीवन में क्रिया करने वाले हैं। शैतान का क्रिया सब नाश हो रहा है, बीमारी सब चंगाई हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज प्रभु आपके जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आया हूं। प्यारे भाई, प्यारे बहन, आपके मन में कुछ तो एक चाहत के साथ आप आए हैं। शायद मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से मेरा एक काम पूरा होगा, मेरे जीवन में प्रभु ये काम करेंगे, मेरे परिवार में प्रभु ये आशीष को देगा, मेरे परिवार में एक शांति को देगा, मेरे परिवार में एक छुटकारा देगा, मेरे पति के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में
ऐसा एक चाहत के साथ आप आए हैं। आज प्रभु आपकी चाहत को पूरा कर रहे हैं। आज प्रभु आपकी चाहत को पूरा कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, आपका जो कुछ भी चाहत है उसे प्रभु पूरा कर यीशु के नाम से। आइए बाकी लोग थोड़ा पीछे हो जाए, 5 मिनट खाली मुझे दीजिए जल्दी। जो प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आए वो सिर्फ आगे बैठे, बाकी सब थोड़ा एक 5 मिनट्स खाली, 5 मिनट्स खाली खत्म कर देते हैं। ये मेरा हिंदी बाइबल इधर ही है। हाँ पढ़िए पढ़िए जल्दी, पहला कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 27वां वचन से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, इसलिए मनुष्य आप अपने आप को क्या कीजिए, जांच ले और इसी रीति से इसी रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखिए, इसी कारण निर्बल रोगी है। हाँ, बहुत से लोग क्या हो गए, सो गए, वो मर गए, परमेश्वर बस हो गए। इसलिए हम अपने आप को जांचना। मैं 2 मिनट आपको टाइम देता हूं, आप अपने आप को जांचिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। 2 दिन हमारा उपवास का प्रार्थना था, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, लेकिन आप अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। प्रभु भोज में भाग लेने से पहला हम अपने आप को शुद्ध करना है, हम अपने आप को पवित्र करना है। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं बहुत पाप किए, जो पाप किया आपका मन में प्रभु से बात कीजिए। प्रभु मैं आपसे दूर हो गया, मैं आपसे दूर हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रभु भोज के द्वारा मुझे आपके करीब ले लीजिए प्रभु, मुझे आपके करीब ले लीजिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। बोलिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात यीशु पकड़वाया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया उसका शरीर इस रोटी के लिए हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया वो अपना शरीर इस रोटी के लिए धन्यवाद करेंगे। रोटी आपको आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड पर रख लीजिए। रोटी आपको दी, उसके सब मिलकर खाएंगे। करते समय हम सब मिलकर आनंद जीवन
प्रार्थना के साथ हम मिलकर हम खा सकते हैं, प्रार्थना के साथ मिलकर। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए अधिक किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बहाया हुआ उसका लहू इस रस के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। बाइबल कहता है, मेरा शरीर इस रोटी को जो खाते हैं, मेरा लहू इस रस को जो पीते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा दिया है। अंतिम दिनों में मैं उन्हें चिल्लाऊंगा कर कर उसने कहा है। हालेलुया। उसका शरीर, उसका खून का सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है। सब खड़े हो जाइए, बाइबल को हाथ में ले लीजिए, सब लोग पीछे भी खड़े हो जाइए। हो गया, बाइबल को हाथ में ले लीजिए, पीछे भी सब लोग खड़े हो जाइए। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय और आप अच्छे से पढ़ेंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय 12वां वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनको उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको
बहुत ही आदर का योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, घायलों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करें। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाए जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन आमीन। अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करके करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज आपके उपस्थिति में आया हुआ आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। परमेश्वर प्रभु भोज को आशीष किया, वचन के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। सब लोगों को आशीष कीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित उन्हें छुटकारा दीजिए, आशीष कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को हम आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए, आपके बच्चों की मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन पर परमेश्वर जो भोजन दिया, परमेश्वर मिनल सिस्टर उनके परिवार को आशीष कीजिए। उनके जीवन में परमेश्वर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और भी आप आपके बच्चों के आगे आगे चलकर आप सब कामों में आपके बच्चों को जय मिलना है, आप मदद कीजिए। आप ऐसे कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर ये पेड़ा दिया वो आपके संतोष ब्रदर के, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनके भाई को भी अच्छा गवर्नमेंट का नौकरी मिलने के लिए आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आप उन्हें आशीष कीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए, उनके भाई को आशीष कीजिए प्रभु, साथ रहिए। परमेश्वर से कहकर हम आपके नाम की महिमा करने के लिए मदद कीजिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।